Which of the following represent the correct graph for SN2 mechanism? SN2 में जैसा आप सभी को मालूम है जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या रहने वाला है 1 डिग्री, then 2 degree, then 3 degree. Lesser the steric hindrance around the carbon atom to which nucleophile will attack, higher will be the reactivity. So आप जैसा देख पा रहे हो ये मिथाइल ब्रोमाइड है, दिस इज इथाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज टर्ड ब्यूटाइल. तो ये आप देख रहे हो ये जो ग्राफ है इट इज डिक्रीजिंग, रेट देखिए डिक्रीज हो रहा लगातार. तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है. प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, then tertiary, and if there is methyl it will be the most reactive. So question number 18 option A is correct. Let us see question number 19. Which of the following graph represents correct graph for SN1 reaction? तो अभी SN2 का ऑर्डर देखा आपने, ये डिक्रीजिंग वाला था. अब ये क्वेश्चन SN1 के लिए तो ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. तो ऐसा ग्राफ सर्च करते हैं. यहाँ तो देखो रेट कांस्टेंट, तो ये तो नहीं चलेगा. ऐसा ग्राफ सर्च करना पड़ेगा जिसमें ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो 18 क्वेश्चन का. तो देखो भाई ये लग रहा है सबसे कम. आपको मालूम है SN1 की बात जब चल रही है तो SN1 में रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, टर्शरी की. तो यहाँ पर ये 3 डिग्री है आपका टर्ड ब्यूटाइल, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज मिथाइल. मिथाइल की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है SN1 में. तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट जा रहा है. तो ये ग्राफ आपका यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2 रिएक्शन? तो मैं यहाँ पर पहले आपको हिंट थोड़ा दे देता हूँ, फिर आप इसको ट्राई करिएगा. SN2 का मतलब क्या है भैया, ट्रांजिशन स्टेट बननी है. ट्रांजिशन स्टेट का मतलब बच्चों कुछ ऐसा है कि ये जो कार्बन है इस पर जो ओल्डर बॉन्ड है वो टूटेगा और जो नया बॉन्ड है वो बनेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो बनेगा. और बेटे ऐसे केस में होता क्या है कि इस कार्बन पर के चारों तरफ ये पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, यानी कि नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ट्रांजिशन स्टेट में काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इसका बेस क्या है, क्वेश्चन का कैसे सॉल्व होगा कि जो कार्बन है जब इस पर ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड नया डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ओल्डर बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा. तो इस कार्बन के अराउंड जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी. तो अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जो इस पर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे तो वो यहाँ पर SN2 में उसको हेल्प करेगा. ये सभी बेंजाइलिक हैं, दे ऑल आर बेंजाइलिक. दिस इज बेंजाइलिक, दिस इज बेंजाइलिक, दिस इज बेंजाइलिक. आपको वैसे पता है बेंजाइलिक की रिएक्टिविटी SN1 में ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन SN2 से है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने बनाया देखिए. तो यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन है जिस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो ओल्डर बॉन्ड है उस पर भी सी बॉन्ड Cl जो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, नया बॉन्ड जो बना न्यूक्लियोफाइल वो भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. तो कुल मिला के इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ रही है तो कोई ऐसा ग्रुप अगर लग जाए जो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इससे पुल कर ले, तो वो इसके अटैक को क्या बनाएगा, फियसिल बनाएगा. इस कार्बन के चार तो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, कम करेगा, रिपल्शन को कम करेगा. तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा. तो देखो आप यहाँ पे ये वाला आंसर आपका ठीक है, डी वाला. क्योंकि यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है ये कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और बड़ा इफेक्टिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो इस कार्बन के चारों तरफ ये जो कार्बन आप देख रहे हो इसके चारों तरफ जो ट्रांजिशन स्टेट में ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और ये यहाँ पे जो नया बॉन्ड है वो बनना शुरू हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल. उस कार्बन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसे क्या करेगा, मिनिमाइज करने का काम करेगा, और मिनिमाइज करने पर स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा. तो इसलिए ये रिएक्शन जो है SN2 से प्रोसीड होगी और ऑप्शन यहाँ पर कैसा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा. पूछा ही SN2 से ही था. इसमें कहा है भाई अमंग द गिवन पेयर्स इन विच पेयर फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट्स फास्टर. तो बस वही वाला पेयर देखना है
जिसमें से पहला कंपाउंड तेजी से रिएक्शन करे देन द सेकंड कंपाउंड इन SN1। SN1 पाथवे से रिएक्शन को होना है और ये देखना है कि पहला जो कंपाउंड है वो किसमें फास्टर रिएक्शन करे। देखो भाई, दिस इज योर 1 डिग्री, दिस इज योर सेकेंडरी डिग्री, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड है आपके पास। तो SN1 में आपको मालूम है सेकेंडरी की रिएक्टिविटी कैसी होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन जो है वो कैसा रहेगा, स्टेबलाइज बनेगा। तो यहाँ तो ऑर्डर ये रहेगा। बी वाला देख लेते हैं भाई, बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में आपसे बोला है, बी वाले में आपसे बोला है कि ये टर्शरी हो गया आपका, और ये कैसा है बेटा, सेकेंडरी है। तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई, बी वाले की रिएक्टिविटी कैसी हो गई, ज्यादा हो गई, और यही ऑप्शन आपका कैसा हो गया, करेक्ट। बाकी ऑप्शंस को भी टैली कर लेते हैं। सी में आप देखो, सी में क्या बोल रहे हैं, सी में ये आपका एलाइलिक है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और ये दोनों ही आपके टर्शरी क्योंकि हैं, जो नेक्स्ट कंपाउंड्स हैं दोनों टर्शरी हैं, और इन दोनों में जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा उसमें SN1 की रिएक्टिविटी क्या, SN1 के थ्रू रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो इसलिए डी का कैसा हो जाएगा, ये आई वाला हो जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका ठीक हो गया है। सी, व्हाट इज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, HBr एक्सिस में है भाई, द कंपाउंड इज एलाइलिक एल्कोहल, तो जाहिर सी बात है जो पाथवे रहेगा दैट वुड बी SN1, द रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय SN1। तो SN1 में this OH negative will eliminate, it results in the formation of carbocation, and the Br negative will attack on this compound and you will get this allylic bromide, primary allylic bromide you will get. But this is present in axis, HBr is present in axis and there is no peroxide, so reaction will take place according to Markovnikov's rule। तो Br नेगेटिव अब इन दोनों पे उस कार्बन पर जाएगा जिस पर H का नंबर क्या हो, कम। तो यहाँ पर आपका Br आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H। ये डबल बॉन्ड की जगह क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। नाउ यू सर्च द कंपाउंड, ओ दिस इज द फर्स्ट वन। आई होप सबका आंसर यही आया होगा। SN1 SN2 products are same with excluding stereoisomers। एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स का मतलब है कि आइसोमर्स को, स्टीरियोआइसोमर्स को हटा करके आपको बताना है, यानी कि R एंड S नोटेशन ये सब कुछ नहीं देखना है आपको, केवल सिंपल सी चीज देखनी है कि SN1 और SN2 में प्रोडक्ट सेम बन रहे हो, ऐसा कौन सा है। तो देखो अगर ये SN1 से जाएगा A तो ये बनाएगा आपका कार्बोकैटायन, लेकिन यहाँ पर H क्योंकि है तो क्या होगा, ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ऐसा अगर होगा तो आपका जो प्रोडक्ट इस केस में रहेगा वो तुम्हारा रहेगा ये वाला बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, क्योंकि टर्शरी बनना है ना, ये टर्शरी न्यूक्लियोफाइल, टर्शरी कार्बोकैटायन बनाना, पहले सेकेंडरी था ये, और जब हाइड्राइड शिफ्ट हो गया तो कैसा हो गया, टर्शरी। तो यहाँ तो बट बनेगा ये, लेकिन अगर अगर यही होता आपका SN2 से, तो SN2 में क्या होता, केवल न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता तो यहाँ पे सिंपली जो है Cl हट के न्यूक्लियोफाइल लग जाता, तो यानी कि इसमें प्रोडक्ट सेम नहीं मिलेंगे। यहाँ देख लेते हैं बी में, ये आपका टर्शरी कार्बोकैटायन है, Cl नेगेटिव हटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह लग जाएगा SN1 में, बड़ी तेज, बड़ी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, तेजी से रिएक्शन होगी, ठीक है ना। और अगर बात करें SN2 की तो भैया बड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस है, बड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस है, आसानी से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ नहीं पाएगा, समझ रहे हो, टर्शरी है ना, टर्शरी में टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में SN2 जो मैकेनिज्म है वो बड़ी स्लो होती है, लगभग ना के बराबर होती है, तो इसलिए इसमें भी प्रोडक्ट आपको मिल नहीं पाएगा अच्छी यील्ड में, तो इसको अवॉइड करेंगे। यहाँ देखो सी में ये आ गया 2 डिग्री, आपको याद है ना SN2 में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, 1 की, SN1 में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, टर्शरी की, और सेकेंडरी दोनों में बीच में आ रहा है, बीच का घर है ना, कुछ चीजें होती है जो बीच में समझौता कर लिया जाता है, तो बस वही वाली बात यहाँ पर है सी में। सी आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होने की वजह से
SN2 और SN में जो प्रोडक्ट यहाँ पे वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा SN1 की बात करें, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, Cl की जगह न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। अच्छा, SN1 से बात करें तो स्टेरिक हिंड्रेंस है तो 2 डिग्री का है ना, तो लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस है तो लेकिन उतना नहीं है जितना कि आपका टर्शरी में होता है, तो यहाँ पे OH नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल कोई भी आसानी से अटैक कर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। एक बार इस पे भी निगाह मान लेते हैं, डी में भी वही है, ये Cl नेगेटिव जाएगा यहाँ से और ये कार्बोकैटायन बनाएगा, और स्टेबिलिटी क्या आपको मालूम है, स्टेबिलिटी की क्या होगा, इट विल शिफ्ट टू टर्शरी कार्बोकैटायन, H यहाँ चला जाएगा और ये टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, अलग अलग, आपसे क्वेश्चन है सेम कहाँ मिलेंगे, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक हो रहा है। Number 24. Consider the nucleophilic attacks given below. Select in each pair that shows the greater SN2 reaction rate. तो SN2 के थ्रू देखना है किस कंपाउंड की रिएक्टिविटी, जो कुछ रिएक्शन दे रखी न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स यहाँ दिए हुए, किसमें फास्टर होगा वो पता करना है। तो भाई SN2 में आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है देन सेकेंडरी देन टर्शरी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो बढ़िया से SN2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है Cn नेगेटिव अटैक कर रहा है, यहाँ भी Cn नेगेटिव अटैक कर रहा है, दोनों में न्यूक्लियोफाइल कैसे हैं, सेम है, तो न्यूक्लियोफाइल को देखना कर दो बंद, ये बात खत्म हो गई। अब ये देखना है कहाँ पर जो Cn नेगेटिव है वो इजिली अप्रोच कर जाएगा। अब अच्छा, ये कार्बन भी कैसे आपका प्राइमरी है और ये कार्बन भी कैसे आपका प्राइमरी है, देखो यार, तो दोनों कार्बन कैसे हैं, प्राइमरी है। अब ये बात भी खत्म हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी देखना है। अब तो ये देखना है भाई कि Br और इन ग्रुप में से कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, Br और ये जो पूरा ग्रुप आपका दिख रहा है ये वाला, इसमें से कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है, बात समझ पा रहे, कौन आसानी से यहां से निकाला जा सकता है या निकलेगा। तो देखो बात कुछ ऐसी है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन तुम देख रहे हो ना, यहाँ जो तुम ऑक्सीजन देख रहे हो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द Br, और इसी वजह से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच का, उसको ऑक्सीजन ने बड़े अच्छे से होल्ड किया हुआ है, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन ने अच्छे से होल्ड किया हुआ है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है, ऑक्सीजन के मुकाबले बड़े साइज का आइटम है, तो यहाँ शेयर इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा सा वीकली होल्ड रहेगा Br से। अब आप देखिए किसी से कोई चीज छुटानी हो तो किससे छुटाओगे, जिसने पकड़ लूज रखी हो, तो पकड़ लूज किसने रखी साहब, पकड़ लूज रखी Br ने, तो इसलिए यहाँ पर जो अटैक है वो सेकंड केस के मुकाबले कैसा हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक तो CH3Br है और SH है, न्यूक्लियोफाइल है ये, एक CH3Br है और CH3H SH है। आप यहाँ देख रहे हो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कैसा है, फ्री फॉर्म में है, पहले केस में न्यूक्लियोफाइल कैसा है, फ्री, बहुत एक्सिस में प्रेजेंट है, सोल्यूशन में फ्री फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3SH के साथ है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है तो SH नेगेटिव, लेकिन वो इतना ज्यादा फ्री नहीं है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि CH3SH जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूक्लियोफाइल SH नेगेटिव को रिलीज कर नहीं पाएगा, क्योंकि लगभग लगभग ये आपका कैसा कंपाउंड है, ये आपका, अच्छा SN2 से बात हो रही तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्राइमरी को देखना पड़ेगा, तो वैसे दोनों प्राइमरी ही है। अब तो बस आपको ये देखना है जहाँ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छे से अवेलेबल रहेगा वहाँ अटैक थोड़ा आसानी से हो जाएगा, तो यहाँ अटैक आसानी से हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक्सिस में प्रेजेंट है, ये इतने अच्छे से न्यूक्लियोफाइल को फर्निश नहीं करेगा, ये आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव कम करता है, ठीक है। तो जहाँ न्यूक्लियोफाइल फ्री फॉर्म में अवेलेबल है वो आपका तेजी से अटैक वहां पर हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ भी कौन सा हो गया, ये वाला बी में फर्स्ट करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, अब इसी का जो सी पार्ट है उसको देख लेते हैं, सी और डी में एक साथ ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि दोनों बातें आपको तभी समझ में आएंगी, देन वी गो फॉर द आंसर। यहाँ पे क्या है ना, देखो भाई सी और डी में Br है Cl नेगेटिव, Br है Cl नेगेटिव,
Br सेम कंपाउंड है, लेकिन एक चीज का फर्क है, यहाँ पे मिथेनॉल है और यहाँ पे DMSO है। तो यहाँ दो बातें आपको समझनी है। पहले मिथेनॉल वाली बात मैं आपको बताता हूँ। मिथेनॉल होता है एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर का मतलब है ये आपके पास है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जो आपको प्रोटॉन दे सकता है। इसको शॉर्ट में PPS भी लिख दिया जाता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, ये जो हेलोजेंस होते हैं ना, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो तरीका तो वैसे ये है कि जितना छोटा साइज का न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही वो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रखेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। मैंने ये बताया आपको, जो जितना छोटे साइज का न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतनी ज्यादा टेंडेंसी रखेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने की। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे F नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो हुआ कुछ ऐसा, जैसे आप वाटर का एग्जाम्पल ले लो, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ तो मिथेनॉल है, तो वाटर का एग्जाम्पल समझ लो। ये क्या होगा, F नेगेटिव छोटा आयन है भाई, इसके चारों तरफ, क्योंकि मीडियम पोलर प्रोटिक है, चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आयन डाइपोल इंटरेक्शंस डेवलप कर लेंगे कई सारी लेयर में। तो एक दिखाया, ऐसे कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस F नेगेटिव को चारों तरफ से, छोटा साइज होने की वजह से आयन डाइपोल इंटरेक्शन कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग। और जो F नेगेटिव था वो घिर गया वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ से। अब ये फ्री फॉर्म में नहीं रहा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करने के। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा छोटा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो कहाँ इंगेज हो गया? आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप करने में। चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने उसको घेर लिया और अब ये कैपेबल नहीं रहा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करने के। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? अब आप देखो, दो हैं Cl और I। मिथेनॉल में तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई? I नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? यहाँ पर। लेकिन जो DMSO है ये कैसा है? नॉन पोलर, सॉरी पोलर है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी ठीक हो जाएगा। ये कैसा है? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, PAS बोल देते हैं इसको, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, आसानी से Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन नहीं बनेंगे। Cl नेगेटिव फ्री है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करने की। ठीक है, F होता तो F की रिएक्टिविटी यहाँ ज्यादा होती, तो Cl और I में अब तुम्हें क्योंकि कंपेयर करना है, तो अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसमें Cl नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर पाएगा और इसीलिए रिएक्टिविटी